Audio Jungle. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मानस क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 11 के एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स के इस वीडियो में 1.3 चल रहा है। क्वेश्चन है लेट a इक्वल टू 1/1, 2 और ये 3, 4, 5 each of the following statement incorrect and why। इस क्वेश्चन से समझने से पहले आप समझिए कि जब हम किसी सेट के एलिमेंट को लिखते हैं तो वो सिंगल में लिखते हैं, उसको हम ब्रैकेट में सेमी ब्रैकेट में करके नहीं लिखते। जैसे 3, 4, ये देखिए 3, 4 एक इस सेट के अंदर ही एक एलिमेंट है, इसलिए यहाँ सबसेट का सिंबल गलत है। इसका गलत सही ये होगा कि आप 3, 4 को ऐसे लिखिए और ये एलिमेंट है ऐसे, क्योंकि 3, 4 एक एलिमेंट शो कर रहा है सेट में और ये सिंबल जो बता रहा है वो सबसेट का है। सेकंड है 3, 4 एलिमेंट ऑफ ए, ये आपका करेक्ट है, ट्रू है, ये करेक्ट है। थर्ड देखिए 3, 4 इज ए सबसेट, ये डबल ब्रैकेट में दिया गया, यानी एलिमेंट को सेमी ब्रैकेट में दिया गया, इसलिए ये सबसेट ट्रू है। 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, ये इसलिए ट्रू है, ये 1 एक एलिमेंट है। सेकेंड 5 में देखिए 1 इज ए सबसेट ऑफ ए। अगर 1 को हम ये 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, अगर 1 को हम ऐसे लिखते हैं और तब ये ऐसे सबसेट हो सकता था, है ना, लेकिन सिंगल है इसलिए ये क्या है, एलिमेंट है। 1 to 5, 1 to 5 सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू है। देखिए 1, 2 और 5 इसके एलिमेंट है, सेमी ब्रैकेट में है, इसलिए ये सबसेट है। और 7 देखिए 1 to 5 एलिमेंट ऑफ ए, 1 to 5 ये एलिमेंट ऑफ ए दे रहा है जो कि गलत है। 1 to 5 सबसेट है, 1 to 5 ये क्या है, सबसेट कहलाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट है उसमें और इसको सेमी ब्रैकेट में रखेंगे। 1 to 3 सबसेट ऑफ ए, देखिए 1, 2, 3, 4 एक एलिमेंट है, इसलिए ये 3 को जो अलग दिखाया है इसलिए गलत है। यहां इस सेट में 3, 4 एक एलिमेंट है और उस 3, 4 में से 3 को अलग किया है, इसलिए गलत है। यहां पर आपका जो सही होगा वो 1, 2 और 3, 4 यदि ऐसे लिखता और तब ये सेट हो सकता था। 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 5 एक सेट होता है, वो एलिमेंट नहीं होता, एलिमेंट तो होता ही नहीं, इसलिए ये अगर हम इसको ऐसे लिखते तो ये सही होता, जैसे कि ये है ट्रू। और 5 ये सबसेट ऑफ है, 5 को सिंगल एलिमेंट होता ही नहीं, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, सेमी ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आप सिंबल का ध्यान रखिए कि किस सिंबल को कहाँ लगाते हैं, उसका क्या मतलब होता है, सिर्फ इसमें यही देखना है, बाकी कैलकुलेशन नहीं करना है, सिंबल का ही ध्यान रखना है। अगर आप किसी को सेमी ब्रैकेट में रखते हैं तो वो एक सेट कहलाता है और उसमें अंदर, और अगर आप सिंगल लेते हैं तो उसका एलिमेंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें
जो सेट दिया है उसका आपको सबसेट लिखना है। तो सबसेट का मीनिंग आपको बताए हैं कि एवरी एलिमेंट है जो सिंगल एलिमेंट देन कॉल्ड ए सबसेट, सिंगल और मोर देन 1 और 2 3 जो भी एलिमेंट रहेगा तो वो उसका सबसेट होगा। और हर सेट अपने आप में एक सबसेट होता है। तो यहाँ देखिए ए है, तो इसका जो सबसेट होगा एक तो 5 हो जाएगा, 5 सबका सबसेट होता है, और दूसरा आपका ए होगा। ये दो आपके हो गए। और इसका देखिए एक 5 होगा, 5 तो सब में लिखते जाइए, दूसरा आपका ए होगा, तीसरा आपका बी होगा, चौथा ए बी करके है तो आप ए भी एक सबसेट होगा। यानी प्रत्येक सेट अपना खुद का सबसेट होता है। ये हो गया। आप यहां देखिए 5 तो होगा ही, 1 2 3 4 अलग अलग है। फिर आप 1 2 1 3 4 इसमें नहीं है। फिर 2 3 यहाँ 2 3 लीजिए, और 1 2 3 तो होता ही है जो खुद का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई एक और है, क्योंकि 3 एलिमेंट है तो हाँ 2 पावर 3 तो 8, बस इतना ही बनेगा। क्योंकि किसी भी सेट का ये फॉर्मूला होता है 2 पावर n, तो यहाँ 3 है एलिमेंट तो 2 पावर 3 यानी आपका 8 एलिमेंट बनना चाहिए, जो बनाए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 5 एक सिंगल है तो इसका आप बस एक ही बनेगा। तो इस तरह से यदि इसमें केवल आप समझ लीजिए कि करना क्या। और दूसरा, हाउ मेनी एलिमेंट हैज पावर, यानी पावर सेट ए इफ ए इक्वल टू 5, तो ये 1 होगा, क्योंकि 5 का आप कोई एलिमेंट नहीं है। अगर आप 2 लिखा है तो 2 पावर 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। तो आपको इंटरवल जैसे मैंने बताया था कि जब आप लेस देन और इक्वल है तो वो क्लोज रहेगा, और केवल लेस देन रहेगा तो वो ओपन रहेगा। यहां देखिए ये -4 ओपन है और ये 6 क्लोज है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -4 और 6 ऐसे। जिधर आपको लेस देन और इक्वल हो वो क्लोज होगा, मतलब आप 6 को भी आप शामिल कर रहे हैं, और इसमें -4 है, इसका मतलब -4 को शामिल नहीं कर रहे हैं। यहां आपका होगा वैसे ही, देखिए ये भी ओपन है ये भी ओपन है, तो हम लिखेंगे -12 और -10, दोनों तरफ ओपन है, यानी -12 शामिल किया जाएगा न 10 शामिल किया जाएगा। इसमें देखिए इसमें आपको 0 और 7 ओपन है, क्योंकि 7 की तरफ केवल लेस देन है। यहां दोनों तरफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और लेस देन और इक्वल टू 3, तो हम इसको लिखेंगे दोनों ये। अब इसी का ठीक इसमें अपोजिट, जैसे आपने इस सेट बिल्डर फॉर्म था और इस रूप में लिखा था, अब आपको ये रूप दिया है इस रूप में लिखना है, तो ये आपका है, आप लिख सकते हैं फर्स्ट का है x such that x रियल नंबर लिख लीजिए, रियल नंबर, और -3 देखिए ये ओपन है
तो दोनों तरफ ओपन है, 0। ये दोनों तरफ ओपन सेट है। यहां पर देखिए दोनों तरफ क्लोज है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, x such that x is a real number और x को हम लिखेंगे लेस देन और इक्वल टू 6, 12, इसलिए कि ये दोनों तरफ से क्लोज है और हम फिर ये लगा देंगे लेस देन और इक्वल। इसमें देखिए 6 के तरफ ओपन है, तो हम लिखेंगे x such that x is the element of R and 6 less than x less than or equal to 12। ये है। मेरे ख्याल से अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, बस सिंबल लगाना समझ लीजिए। अगर केवल लेस देन रहता है तो उस एलिमेंट को हम शामिल नहीं करते हैं, उससे छोटा, जैसे कहा गया 5 से छोटा, तो लेस देन 5, तो आप लेस देन 5 में 4 शामिल करेंगे, 5 नहीं लेंगे। लेकिन अगर ये कह दिया है कि लेस देन और इक्वल टू 5, तो आप 5 को भी शामिल करेंगे। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, व्हाट यूनिवर्सल सेट यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल और द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। देखिए ये दोनों ट्रायंगल के एक टाइप्स है, तो इसलिए आप सीधे लिख सकते हैं सेट ऑफ ट्रायंगल, यही इनका सुपर सेट हो जाएगा, क्योंकि राइट ट्रायंगल इज आल्सो ए ट्रायंगल और आइसोसेल्स ट्रायंगल इज आल्सो ए ट्रायंगल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में मैं जो इस चैप्टर का महत्वपूर्ण भाग है वेन डायग्राम, उसको हम समझाएंगे। उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा और मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। जय हिंद।